डेकोरेटिव आइटम को बनाने के लिए चलिए तैयारी करते हैं। और यहाँ मैंने कुछ वेस्ट क्लॉथ लिए हैं जो कि वेस्ट ही हैं लेकिन सारे न्यू हैं। जैसे कि हम कुछ भी स्टिच करते हैं तो ये बच जाते हैं, तो इन्हें हम संभाल के रख लेते हैं और इसका बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज मैं आपके साथ होम डेकोरेशन आइडियाज़ हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जिससे कि मेरी वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही बताने वाली हूँ। सारी चीज़ें आपको घर में ही मिल जाएंगी, तो आपका पैसा वेस्ट भी नहीं होगा। और अभी आ रहा है दीपावली, तो दीपावली पर हम डेकोरेशन करते हैं तो मार्केट से हम बहुत सारे ऐसे डेकोरेशन के लिए चीज़ें लेके आते हैं जिनमें हमारा बहुत सारा पैसा वेस्ट भी होता है। पर हम कुछ चीज़ें अपने घर पर ही बहुत अच्छे से डेकोरेशन के लिए बना सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें जैसे कि कुछ वेस्ट मटेरियल होता है उससे ही मैं बताने वाली हूँ। तो फुल वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो भी हाउसवाइफ होती हैं तो उन्हें लगता है हम अपने घर के काम के साथ साथ कुछ ऐसा भी करें जिससे कि हमें भी खुशी मिले और हम किसी और को भी कुछ सिखा सकें। तो मैं भी कुछ इसी तरीके से अपना कुछ ऐसा काम लेके बैठती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ और भी लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। तो ये सारा काम मैं करती हूँ आफ्टरनून में। फ्रेंड्स, कैमरा थोड़ा दूर था तो आप लोग मुझसे थोड़ा दूर हो गए थे, तो मैंने सोचा पहले आपको अपने पास बुलाती हूँ तब आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ मेरे पास कुछ फैब्रिक्स हैं। जैसे कि हम कुछ भी स्टिचिंग करते हैं तो उसमें से नए नए इस तरीके के कलरफुल फैब्रिक हमारे पास बच जाते हैं। और कुछ थोड़े पतले होते हैं और कुछ थोड़े मोटे होते हैं। तो जो पतले हैं उनके नीचे इस तरीके से हम लाइनिंग लगा देंगे और जो मोटे हैं तो वो तो सिंगल यूज हो जाएंगे। और मैंने 2 पैटर्न कट किए हैं, देखिए इस तरीके से। शेप प्लीज बोलिए, इंची टेप। और ये 3x3 का है, मैं आपको नाप के भी दिखा दूंगा। ये 3x3 का मैंने एक चौकोर पीस लिया है और यहाँ मैंने ये एलिफेंट का इस तरीके से शेप दिया हुआ है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप खुद बना सकते हैं या फिर अपने बच्चों से बनवा सकते हैं। बच्चे तो आर्ट बहुत ही अच्छी करते हैं, तो आप अपने बच्चों से इसे ड्रॉ करा लीजिए और इस तरीके से बनवा लीजिए। तो हम बहुत ही प्यारी चीज़ बनाने वाले हैं और वो भी फ्री में। तो देखिए, दोनों चीज़ें हैं वो इस तरीके से हमें किसी भी पेपर पर, जैसे कि थोड़ा मोटा पेपर हो उस पर हम कट कर लेंगे। तो ये 3 इंच बाय 3 इंच का है, तो इस तरीके से भी 3 इंच का है और इस तरीके से भी 3 इंच का है। तो इन्हें हम कट कर लेंगे। और ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या नहीं लिया? अगर नहीं लिया तो जल्दी से ले लीजिए। थैंक यू। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने यहाँ ये देखिए 3 इंच का लिया है और इस तरीके से भी ये 3 इंच का ही है। तो अब जो ये फैब्रिक हैं इनमें से हम 3x3 इंच के इस तरीके से इसे रखेंगे। तो चलिए आपको पास से ही दिखाती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो पास से ही दिखा देती हूँ। यहाँ आप जो भी फैब्रिक ले रहे हैं तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपका फैब्रिक थोड़ा पतला है तो आप उसमें लाइनिंग का यूज़ कर लीजिए। तो मैंने इस तरीके से यहाँ इसके ऊपर देखिए लाइनिंग रख ली है क्योंकि ये थोड़ा पतला फैब्रिक है। और जो दूसरा पीस ले रही हूँ मैं उसके ऊपर भी मैं लाइनिंग का ही यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से एक लाइनिंग और एक मेन फैब्रिक और एक लाइनिंग और एक मेन फैब्रिक 2 जगह हमने ले लिया है। अब जो ये मेन फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से अंदर रखना है। दोनों वाले पीस में इस तरीके से जो मेन फैब्रिक है वो हमने अंदर रख लिया और दोनों बाहर साइड में लाइनिंग है। और उसके ऊपर हमने ये इस तरीके से एलिफेंट को रखा और इसे हम किसी भी चौक की या फिर मार्कर की हेल्प से यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। सेम
सेम इसी तरीके से। और आप जो एलिफेंट है वो 4x4 इंच के पीस पर कट कीजिएगा और इसे थोड़ा बड़ा पीस कट कीजिएगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो इसे पलटने में। तो ड्रॉ करने के बाद ये इतना हिस्सा हमें खुला छोड़ना है और इस पूरे पर हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो अगर आप मशीन चलाते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, तो आप मशीन की हेल्प से पूरे पीस पर स्टिचिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको स्टिचिंग मशीन से नहीं करनी है तो इस तरीके से आप नीडल और थ्रेड की मदद से पूरे पीस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने मशीन से लगाई है, तो इस तरीके से पूरे पीस पर मैंने सिलाई लगा ली है और इतना हिस्सा मैंने खुला छोड़ दिया है। अब इस साइड में जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए और जो भी फैब्रिक वेस्ट है उसे हम इस तरीके से कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने फैब्रिक कटिंग करके निकाल दिया। अब जो इसके लेग्स बनाए हैं और इसकी जो हमने ये ट्रंक बनाई है उसे यहाँ इस तरीके से हमें कट लगाना है और जो ये सिलाई है थोड़ी दूर होनी चाहिए, यहाँ हमारा थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बचना चाहिए। इस तरीके से मैंने कट लगा दिए और जो यहाँ पीस हमने छोड़ा था खुला वहाँ से हम इसे पलट लेंगे। तो पलटने के बाद में इसको अच्छी तरीके से जो भी कॉर्नर हैं सारे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने निकाल लिए और जो अब ये खुला हुआ हिस्सा छोड़ा है हमने, यहाँ से अगर आपके पास कॉटन है तो आप कॉटन फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कम मार्जिन में हम ये जो DIY है वो बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने जो कतरन बची हुई थी साइड में से उसी को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और कट करने के बाद इस पूरे पीस में हम इसे फिल कर देंगे। अब इस तरीके से हमारा जो एलिफेंट है पूरा फिल हो चुका है। अब उस ऊपर जो फैब्रिक निकला हुआ था उसे अंदर की साइड दबाते हुए और नीडल और थ्रेड से हमने उसे स्टिच कर लिया और इस तरीके से ये सारे पीस हमने इसी तरीके से तैयार किए हैं। सेम जैसे हमने पहले बताया सेम उसी तरीके से ये भी पीस हमें तैयार करने हैं। और यहाँ देखिए आपको जिस भी कलर के बनाने हो, जो भी फैब्रिक वेस्ट पड़ा है आपके पास लेकिन सारे कलरफुल हों, अगर आपको एक जैसे बनाने हैं एक जैसे ले लीजिए। तो यहाँ मैंने सारे कलरफुल लिए हैं। अब हमें यहाँ चाहिए एक थोड़ा सा गोल्डन कलर का फैब्रिक, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने यहाँ लेस देख रही थी तो मुझे ये लेस पसंद आई है, क्योंकि मेरे पास मोटी गोटा पट्टी नहीं थी। अगर आपके पास कोई भी फैब्रिक है गोल्डन कलर का या सिल्वर कलर का तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये लेस थी तो मैं इसी का ही यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ थोड़ी ये पतली लग रही थी तो इसमें से मैं 3 पीस कट करूँगी और यहाँ ये इस तरीके से चौड़ा हो जाएगा। तो इसमें से मैं जो पीस हैं वो कट कर लूँगी। तो इस तरीके से ये सारे पीस मैंने कट कर लिए हैं सेम एक ही साइज़ के। तो लगभग ये 1.5 इंच होंगे लंबे और इस तरीके से हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ और फेविकॉल भी बहुत अच्छे से काम करता है और फेविक ग्लू का आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से एलिफेंट के ऊपर हमने ये लेसेस लगा दी हैं जिससे कि इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। अब इसी तरीके से ये सारे जो पीस हैं इन पर भी हम लेस लगा लेंगे। तो ये देखिए सारे पीस हैं जिन पर मैंने लेस लगा ली है। अब लेस लगाने के बाद में यहाँ हमने ये इस तरीके से एक डोरी ली है। आपके पास जो भी वेस्ट डोरी हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये रखी हुई थी तो इसमें से हम जो एलिफेंट है उसकी टेल बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये पीस लिया है और इसमें से हम कुछ पीस कट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ मैंने ये पीस कट कर लिए हैं। अब इसकी जो टेल है वो हम इस तरीके से इसके पिछले वाले हिस्से पर लगा देंगे। तो यहाँ मैं ग्लू गन की हेल्प ही ले रही हूँ। तो आप फेविक ग्लू या फिर फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो सारे एलिफेंट्स हैं सभी को हम यहाँ टेल लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ जो सभी एलिफेंट्स हैं उन सभी पर मैंने यहाँ टेल लगा दी है और ये टेल लगाने की वजह से कितने सुंदर लगने लगे हैं। अब यहाँ मैंने एक कलर लिया है, ये कैमल का है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आपके बच्चों के पास जो हो आप वो ले सकते हैं। और यहाँ कोई भी आप गोल शेप की चीज़ ले लीजिए। आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, ब्रश का जो पिछला हिस्सा होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो लेग्स हैं उन्हें हम अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। और यहाँ जो इसके लेग्स हैं उन्हें डेकोरेट करने के बाद में हम यहाँ इसकी जो आइज़ है वो बना देंगे।
अब जैसे इस तरीके से हमने यहाँ ड्रॉ किया है, उसी तरीके से ये सारे एलिफेंट हैं उसके दोनों साइड में हमें इसी तरीके से एलिफेंट्स को ड्रॉ करना है। तो ये देखिए सभी पर हमने आइज़ की और पैरों की डिज़ाइन बना ली है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे जो एलिफेंट्स हैं तैयार हो चुके हैं। अब एलिफेंट्स को तैयार करने के लिए हमें जो स्क्वायर वाले पीस हैं वो भी तैयार करने हैं। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ देखिए फैब्रिक लिया है। अगर आपको लाइनिंग की ज़रूरत है तो आप लाइनिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपका थोड़ा मोटा फैब्रिक है तो आप इस तरीके से डबल करके उसके ऊपर ये इस तरीके से ये जो मैंने पीस बताया आपको 3 इंच बाय 3 इंच का उसे रखना है और ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद में यहाँ इस पे पूरे पर हमें इतना छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और छोड़ने के बाद इसे पलटना है। और पलटने के बाद में इस तरीके से जो हमने एलिफेंट तैयार किया था सेम उसी तरीके से हमें ये वाले पीस तैयार करने हैं। तो ये मैंने तैयार किया है देखिए, और इसमें मैंने फिल भी कर दिया है जो कतरन थी उसे, और उसे भी हम निडल और थ्रेड की हेल्प से स्टिच कर देंगे जो खुला हुआ पीस है। और इस तरीके से हमने ये सारे पीस तैयार कर लिए हैं। अब इन पीस को आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको कलर लेना है आप ले सकते हैं। सभी कलर्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब इन्हें हम थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। तो ये आप अगर इसमें मिरर वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ राउंड शेप के और कुछ डायमंड शेप के मेरे पास रखे हुए थे। ये मिरर मैंने कुछ बनाया था पहले, तो ये बच गए थे तो मैंने सोचा चलिए इनका ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ बीच में मैंने जो राउंड वाले हैं वो मिरर लगाए हैं और इसके साइड्स में चारों साइड्स में इस तरीके से जो डायमंड शेप वाले मिरर हैं वो लगाए हैं। और ये सारे मिरर हमें दोनों साइड में लगाने हैं। जितने भी ये स्क्वायर शेप वाले पीस हैं सभी में हमें ये लगाने हैं। अब इस तरीके से मिरर लगाने के बाद में जो ये कलर है, और ये मैंने वाइट कलर लिया है, इसकी जगह आप कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आपको क्या डिज़ाइन बनानी है। मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाई है और ये सारी डिज़ाइन हमें सभी पीस पर बनानी है। तो इस तरीके से ये सारे पीस मैंने तैयार कर लिए हैं और तैयार करने के बाद में ये देखिए कितना ही अच्छा लुक आ चुका है इनका। और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये सारे पीस तैयार करने के बाद में जो आगे का प्रोसेस है चलिए वो भी करते हैं। तो ये एलिफेंट्स है वो भी हमारे तैयार हो गए और स्क्वायर शेप वाले पीस हैं वो भी हमारे तैयार हो गए। तो यहाँ मेरे पास कुछ पर्ल बीड्स रखे हुए थे तो इनका ही मैं यूज़ करूँगी। तो ये कुछ बच्चों के क्राफ्ट के लिए मंगाया था, स्कूल का कुछ क्राफ्ट था उसमें से ये बच गए थे तो यहाँ मैं इनका यूज़ करूँगी। तो नीडल और थ्रेड मैंने ले लिया है और यहाँ सबसे पहले मैंने स्क्वायर शेप वाला पीस लिया है जो हमने तैयार किए थे, और नीडल और थ्रेड की हेल्प से यहाँ इसे हम टक कर लेंगे। और टक करने के बाद में यहाँ जो पर्ल बीड्स मैंने लिए हुए हैं तो उनमें से मैंने ये एक बिग साइज़ का लिया है सबसे पहले, और फिर इसके बाद में मैं 5 पीस लूँगी इस तरीके से छोटे। तो यहाँ मैंने एक बार जो गोल्डन कलर के पीस हैं वो लिए हैं और दूसरे वाले जो हम ऊपर लगाएंगे जो पीस उसमें मैंने सिल्वर कलर के लिए हैं। अब ये बड़ा वाला मैंने एक फिर से बीट ले लिया है और यहाँ मैंने इस तरीके से इसे लगा दिया है। लगाने के बाद में स्क्वायर शेप वाला पीस लिया और इसे फिर से हम यहाँ टक कर देंगे। अब टक करने के बाद इसे हम कट कर देंगे और अब फिर से हम यहाँ नॉट लगाएंगे और यहाँ ऊपर वाली साइड में इसे टक करेंगे। टक करने के बाद फिर से हम इसमें पर्ल बीड्स लगाएंगे और फिर एक और स्क्वायर शेप लगाएंगे और एक स्क्वायर शेप लगाने के बाद में फिर हम इसमें लगाएंगे एलिफेंट और एलिफेंट के बाद में एक स्क्वायर शेप, फिर हम एक एलिफेंट लगाएंगे, उसके बाद में 3 हम फिर स्क्वायर शेप वाले पीस लगाएंगे। और इस तरीके से ये देखिए हमारे 2 पीस तैयार हो चुके हैं
और देखिए सबसे पहले मैंने 3 पीस स्क्वायर लगाए हैं और फिर एक एलिफेंट, फिर एक स्क्वायर और फिर से एलिफेंट और फिर हमने फिर से 3 पीस स्क्वायर के लगाए हैं। तो इस तरीके से ये 2 पीस मैंने तैयार हो गए हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा चलिए पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर आगे मैं और पीस तैयार करूँगी। तो इस तरीके से मैं 4 पीस तैयार करने वाली हूँ। तो ये देखिए चारों पीस मेरे तैयार हो चुके हैं और इन्हें हैंग करने के लिए मैंने यहाँ इस तरीके से जो गोटा पट्टी मेरे पास थोड़ी पतली वाली रखी हुई थी वो मैंने इस तरीके से लगा दी है पीछे की साइड में निडल और थ्रेड की हेल्प से। और चलिए अब ये जो सारे पीस हैं इनका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ और इन्हें हैंग करके भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ये जो पीस हैं इनका ये फाइनल लुक आप देखिए। फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी बहुत ही प्यारा सा वॉल हैंगिंग पीस तैयार कर सकते हैं। और ये हमारे पास वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था जो कि हमारा यूज़ भी हो गया और ये बहुत ही प्यारा सा एक वॉल हैंगिंग पीस निकल के आया है। तो हमने 4 पीस बनाए हैं और आप इसे अपने लिविंग रूम में और बालकनी में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। तो एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और आप लोगों ने मुझे इतने सारे विशेष दिए इससे पहले वीडियो में, तो आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।